द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में जोसेफ मर्फी ने कहा है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपका जो क्रिएटिव माइंड है, वो आपकी कही हर बात को सुनता है और उसी के अकॉर्डिंग वो आपकी लाइफ को बनाता है। इसीलिए जोसेफ मर्फी ये सजेस्ट करते हैं कि आप पूरे दिन में कभी भी किसी भी तरह के नेगेटिव सेंटेंस को ना बोलें। और अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस या कोई नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आ भी जाता है तो आप उसको तुरंत रिवर्स करिए और उसके अगेंस्ट में एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाकर उसे बार बार आप अपने मन में भी बोलिए और चाहे तो आप बाहर बोलिए, जिससे कि आपके माइंड में उस नेगेटिव थॉट का जो इम्पैक्ट है वो इस पॉजिटिव थॉट या पॉजिटिव सेंटेंस की रिपीटेशन की वजह से कैंसल हो जाए और आपकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव ना हो बल्कि पॉजिटिव ही हो। और इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए जोसेफ मर्फी ने अपनी बुक में एक छोटी सी मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी भी शेयर की है, जो मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगी। उनकी एक फॉलोअर की है जो एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है। तो वो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए अपने घर जाने का प्लान करती है, जो कि न्यूयॉर्क में है। और इसी के लिए वो अपने घर जाने की तैयारी के लिए वो कुछ शॉपिंग भी कर रही होती है। और तभी उसकी नज़र एक स्टोर पर, मतलब ग्लास विंडोज लगे होते हैं, तो वो ग्लास विंडो से एक स्टोर के अंदर एक बैग पर जाती है। वो बैग बहुत ही सुंदर एक ट्रैवलिंग बैग होता है और वो उसको चाहिए भी, क्योंकि वो घर जाती है तो उसको एक ट्रैवलिंग बैग चाहिए भी होता है। और जब उसने उस बैग को देखा तो उसको वो इतना पसंद आ जाता है कि वो स्टोर के अंदर उस बैग को चेक करने के लिए जाती है। लेकिन जब वो अंदर जाकर उस बैग की कॉस्ट देखती है, उसकी कीमत देखती है, तब उसको रियलाइज होता है, जैसे कि हम अपनी लैंग्वेज बोलते हैं ना कि हमारी औकात से बाहर है ये। तो उस स्टूडेंट को भी ऐसा ही फील होता है उस बैग की कॉस्ट को देख के, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। और सडनली उसके माइंड में ये सेंटेंस आता है कि ये बहुत महंगा है, आई कैन नॉट अफोर्ड इट, मतलब कि मैं इसे नहीं खरीद सकती हूँ। अब क्योंकि वो जोसेफ मर्फी की फॉलोअर्स थी, उनको फॉलो करती थी, उनके लेक्चर्स भी अटेंड करती थी, तो तभी उसके माइंड में एक जोसेफ मर्फी की कही एक बात याद आती है, जिसमें वो कहते हैं कि नेवर फिनिश अ नेगेटिव सेंटेंस, रिवर्स इट इमीडिएटली। मतलब कि कभी भी कोई नेगेटिव सेंटेंस ना बोलें, और अगर आपके माइंड में नेगेटिव सेंटेंस आया भी है तो तुरंत उसको पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करके उसको बोलें। और फिर देखिए कि आपकी लाइफ में कैसे चमत्कार होते हैं। तो ये सोचकर उस स्टूडेंट ने तुरंत अपने नेगेटिव सेंटेंस, जो उसने बोला था कि आई कैन नॉट अफोर्ड इट, उसको एक पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज किया। और उसने अपने माइंड में कहा कि ये बैग तो मेरा है और ये मुझे मिलना ही है। मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये देख पा रही हूँ कि मैंने ये बैग ऑलरेडी अपने पास रिसीव कर लिया है। और इस सेंटेंस को अपने माइंड में 2-3 बार रिपीट करके वो रिलैक्स हो जाती है और स्माइल करते हुए अपनी बाकी की शॉपिंग करने चली जाती है। इससे क्या हुआ कि उसने उस बैग की नेगेटिव स्टेटमेंट को भी पॉजिटिव में बदल दिया, जिससे कि उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस पॉजिटिव स्टेटमेंट पर अब काम करना शुरू कर देगा। शाम को उसके फियांसे के साथ उसका डिनर का प्लान बनता है। वो लोग बाहर डिनर करने के लिए जाने का प्लान बनाते हैं। और जब वो वहां पहुंचती है तब उसका फियांसी उसको वही सेम बैग गिफ्ट करता है। जी हाँ, एग्जैक्ट वही सेम बैग जो सुबह उसने 10 बजे उस शॉप पर देखा था, वही रात को 8 बजे जब वो डिनर करने के लिए अपने फियांसे के साथ जाती है तो उसका फियांसी वही सेम बैग उसको गिफ्ट कर देता है। तो ये है आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, आपके पॉजिटिव वर्ड्स की ताकत। वो लड़की बहुत ही सरप्राइज हो जाती है, बहुत ही खुश हो जाती है कि फाइनली उसने अपने मेंटोर की सिखाई हुई टीचिंग को अप्लाई किया है और उसका इतना अच्छा रिजल्ट उसे सेम डे में ही, कुछ ही घंटों में उसे इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला है कि उसकी डिज़ायर इतनी जल्दी मैनिफेस्ट हो गई। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमें जो भी डिज़ायर मैनिफेस्ट करनी है, उस डिज़ायर को सबसे पहले आपको उसको अपने माइंड में एक्सेप्ट करना है और रिसीव करना है।
उसके बाद ही वो डिज़ायर आपकी फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट होगी। अब जो इस स्टूडेंट के साथ सिनेरियो हुआ, ये सारे सिनेरियोज हम सब फेस करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है कि हम अपनी डिज़ायर के लिए नेगेटिव सोच पर ही अटक जाते हैं। अब नेगेटिव थॉट इस स्टूडेंट के माइंड में भी आया था, लेकिन इसने उसको तुरंत एक पॉजिटिव थॉट में चेंज किया और उस पॉजिटिव थॉट को रिपीटेशन दिया, जिससे कि वो पॉजिटिव थॉट उसके सबकॉन्शियस माइंड में कम्युनिकेट हो जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम नेगेटिव थॉट या नेगेटिव सेंटेंस पे ही अटक के रह जाते हैं, उसी पे ही अपनी कन्वर्सेशन को एंड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो नेगेटिविटी, वो लैक ही हमारे माइंड को कम्युनिकेट होता है और हमारी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है। इसीलिए जोसेफ मर्फी कहते हैं कि नेवर फिनिश अ नेगेटिव स्टेटमेंट। अपनी स्टेटमेंट, अपनी बात को हमेशा एक पॉजिटिव वे में ख़त्म करें, जिससे कि एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव सिग्नल आपके माइंड को मिले और वो उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दे। तो अगर आप पैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप कभी ये स्टेटमेंट मत बोलिए कि मुझे तो पैसा कभी मिलता ही नहीं, मेरे पास तो हमेशा पैसों की कमी रहती है, जब मुझे चाहिए होते हैं पैसे मेरे पास हमेशा ख़त्म हो जाते हैं। ये सारे नेगेटिव स्टेटमेंट्स आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। इसके बदले आप ये पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि मेरे पास हमेशा इनफ मनी रहता है, मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए भगवान मुझे हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा पैसे देते हैं, मेरी लाइफ में हमेशा मल्टीपल सोर्सेज से पैसे आते रहते हैं। तो पैसे मैनिफेस्ट करने के लिए आप ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अपने माइंड को बार बार पूरे दिन में जब भी आपको टाइम मिले आप ये बोलते रहिए। इसके साथ ही ये ध्यान भी रखिए कि आपको कोई नेगेटिव स्टेटमेंट्स नहीं बोलनी है। गलती से कोई नेगेटिव स्टेटमेंट या नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आ जाता है आपकी डिज़ायर, आपके पैसों की डिज़ायर के अगेंस्ट में, तो आप उसको तुरंत पॉजिटिव स्टेटमेंट में चेंज करें और वो पॉजिटिव स्टेटमेंट 3 से 4 बार आप अपने माइंड में उसको रिपीट करें। ऐसे ही जब आप शादी या लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप ये स्टेटमेंट कभी ना बोलें कि मुझे तो अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता ही नहीं। कभी ये ना सोचें कि मैं अच्छा लाइफ पार्टनर डिजर्व नहीं करती। और शादी के लिए भी कोई उल्टे विचार, कोई नेगेटिव अपने माइंड में मत लेके आइए कि शादियां तो आजकल चलती ही नहीं हैं, जब देखो डिवोर्स ही सुनते रहते हैं। तो ये सारी नेगेटिव चीज़ें आपको शादी और लाइफ पार्टनर के लिए ये स्टेटमेंट नहीं बोलनी है। इसके बदले आप पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को अपने माइंड में रिपीट कीजिए, जैसे कि मुझे तो बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया है, कि मैं तो एक बहुत ही अच्छा केयरिंग लविंग पार्टनर डिजर्व करती हूँ और अपने लिए मैं एक बहुत ही अच्छी मैरिड लाइफ को एक्सपेक्ट करती हूँ। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आप अपने लाइफ पार्टनर और मैरिज को मैनिफेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप एक अच्छा जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये नेगेटिव स्टेटमेंट कभी मत बोलिए कि मार्केट ख़राब चल रहा है, जॉब्स ही नहीं है मार्केट में, क्योंकि इससे आप एक नेगेटिव सिग्नल माइंड को दे रहे हैं और माइंड आपको वैसी ही सिचुएशन आपकी लाइफ में लेके आ रहा है। तो बेटर है कि आप इसके बदले ये बोलें कि मार्केट में मेरे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अच्छी अच्छी जॉब्स मेरे लिए वेट कर रही हैं। तो ऐसी ही कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आप अपनी डिज़ायर के लिए बना सकते हैं। 3 से 4 बार आप अपने माइंड में उसको रिपीट करें, या फिर कुछ ऐसी स्टेटमेंट भी बना सकते हैं जिससे कि आपको ये रियलाइज़ हो कि आपकी डिज़ायर आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है। ये और भी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके माइंड को देगी, क्योंकि इस स्टोरी में भी यही बताया है कि उस लड़की ने अपने माइंड में उस बैग को ऑलरेडी रिसीव कर लिया था, अपने पास उसको एक्सेप्ट कर लिया था। उसने ऐसी फीलिंग अपने माइंड को दी कि वो बैग ऑलरेडी उसके पास है। तो आप भी अपनी डिज़ायर के लिए कुछ ऐसी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बनाइए जिससे कि आपके माइंड को ये कम्युनिकेट हो कि वो डिज़ायर ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुकी है, आपको मिल चुकी है। आप अपनी डिज़ायर के साथ ऑलरेडी अपनी प्रेजेंट लाइफ जी रहे हैं। तो इसे आप ट्राई ज़रूर करिएगा। और इस कहानी से हमें एक और लेसन मिलता है कि हम अपनी हर डिज़ायर को पैसों से जोड़ते हैं कि भाई ये डिज़ायर मुझे पूरी करनी है तो मेरे को पहले इतने पैसे चाहिए।
हमारी हर डिज़ायर को पूरा करने के लिए पहला स्टेप हमारे माइंड में पैसे ही आते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि पैसा सिर्फ एक छोटा सा जरिया है उस डिज़ायर को पाने का, जो हमारे माइंड में, हमारी माइंड की लिमिटेड सोच की वजह से हमारे माइंड में वो आता है। लेकिन हमारे डिज़ायर को पूरा करने के लिए और भी अनलिमिटेड रास्ते हैं, जो यूनिवर्स अपने तरीके से उस रास्तों से चलकर कैसे भी करके वो डिज़ायर हमारी हम तक पहुंचाएंगे, हमारी लाइफ में वो मैनिफेस्ट करेंगे। जैसे कि इस स्टूडेंट के पास भी बैग खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन वो बैग उसको एज अ गिफ्ट मिला ना। इसलिए आप भी अपनी डिज़ायर को सिर्फ इसलिए लिमिट मत करिए, इसीलिए अपने माइंड में उसके लिए कुछ लैक या नेगेटिव फीलिंग मत लाइए कि वो डिज़ायर पूरी करने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। क्योंकि यूनिवर्स के पास पैसों के अलावा भी न जाने कितने अनलिमिटेड तरीके हैं आपकी डिज़ायर को आप तक पहुंचाने के लिए। इसलिए आप सिर्फ एक वो पैसों वाला रास्ता सोचकर अपनी माइंड को एक नेगेटिव स्टेटमेंट मत दीजिए कि आपकी डिज़ायर आपकी लाइफ में पूरी नहीं हो पाएगी। आपको अपनी डिज़ायर को सिर्फ मेंटली एक्सेप्ट करना है कि वो ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है, आपने अपनी डिज़ायर को रिसीव कर लिया है। और अपने माइंड को रिलैक्स करिए, क्योंकि जब आपकी डिज़ायर पूरी हो जाएगी तो आपके माइंड में कोई खलबली नहीं रहेगी, आपका माइंड शांत हो जाएगा, खुश हो जाएगा, एक सेटिस्फेक्शन आप फील करेंगे। यही सेटिस्फेक्शन आपको अपनी प्रेजेंट स्टेट में फील करना है और उसके बाद लेट गो कर देना है। आप अपने नॉर्मल जो डेली काम करते हैं, आप वो काम में अपने आप को व्यस्त कर लीजिए। अपने आप आपकी डिज़ायर को आपकी लाइफ में लाने के रास्ते, उसके लिए क्या लोगों से आपको मिलना है, वो सारी चीज़ें यूनिवर्स खुद डिसाइड करके आपके सामने वो ऑप्शंस, वो अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। सो आई होप आज की वीडियो से आप एक लेसन लेंगे और अपनी डिज़ायर के लिए हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ही यूज़ करेंगे और उसको अपने माइंड में अपनी डिज़ायर एज ए रिसीव कर चुके हो, इस तरीके की फीलिंग अपने माइंड को देंगे, जिससे आपकी डिज़ायर आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।